संस्कार, इसके अलावा तेरे से इंटरव्यू में कुछ और पूछा हो? मेरे से पूछा कि संस्कार टेल मी योर लाइक सबसे हार्डेस्ट लाइफ एक्सपीरियंस। तो तूने क्या बोला भाई तूने? ये तो लाइक बहुत अजीब क्वेश्चन था। काफी हार्ड सिचुएशंस थे, बट फिर डेथ वेथ का भी मेरे दिमाग में ख्याल आया कि बोलूं डेथ वेथ के बारे में। हेलो, जय हिंद एवरीवन। टुडे आई हैव संस्कार विद मी वंस अगेन। लास्ट टाइम जब संस्कार के साथ वीडियो बनाया था तो ही गॉट रिकमेंडेड इन एफकेट, बट अगेन नाउ ही गॉट रिकमेंडेड इन सीडीएस एंट्री एज वेल फॉर एएफए एंड आईएमए आल्सो। तो संस्कार की रैंक एएफए के लिए ऑल इंडिया रैंक 10 है एंड फॉर आईएमए ही इज ऑल इंडिया रैंक 54। तो संस्कार, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ब्रदर फॉर गेटिंग रिकमेंडेड अगेन। थैंक यू प्रदीप। ओके, संस्कार कौन से बोर्ड से रिकमेंड हुआ भाई? 5 AFS भी गुवाहाटी से है। अच्छा, पहली पिछली बार वाराणसी, इस बार गुवाहाटी। गुवाहाटी। ओके, दैट्स ग्रेट ब्रदर। कैसा है गुवाहाटी बोर्ड, मतलब वाराणसी से कंपैरिजन करें तो? लाइक 10 टाइम्स छोटा है। अच्छा। uh, हाँ, रूम सर्विस काफी अच्छी है। लाइक रूम में ही आपको खाना वगैरह सब सर्व होता है, तो वो काफी अच्छा है। टीवी में सारे चैनल्स आते हैं, सब्सक्रिप्शन है सारे चैनल्स का, चलो, तो वो दैट्स गुड। अच्छी चीज है। अच्छा, वो प्लांटेशन हम्म। वाला कैसा है, जैसा हमें मिला था वैसा ही है? अच्छा है थोड़ा वो। ठीक ठाक है यार, ओके ओके। अच्छा, रूम सर्विस वाला ना, चलो ठीक। ओके, संस्कार, लाइक भाई तू 3 बार पहले कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, तो 2 बार फिर बैक टू बैक रिकमेंडेशन। और वी विल कम टू नो अ लॉट अबाउट एसएसबी फ्रॉम संस्कार टुडे। क्या संस्कार की स्ट्रेटजी रही, क्योंकि पहले 3 बार कॉन्फ्रेंस आउट, फिर लगातार 2 रिकमेंडेशन। सो सियरली ही हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट इन हिमसेल्फ। तो उसने कैसे किया ये आज हम जानेंगे। एंड एक एक निचोड़ जो बोलते हैं एसएसबी का, वो हम संस्कार से लेंगे आज। तो संस्कार, 5 बार एसएसबी अपेयर हुआ और 5 के 5 बार यू आर स्क्रीन इन, है ना? तो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट स्क्रीनिंग प्रोसेस। सो व्हाट इज योर स्ट्रेटजी दैट यू फॉलो ड्यूरिंग ये स्क्रीनिंग प्रोसेस? सी स्क्रीनिंग, इन द स्क्रीनिंग मुझे लगता है कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको काम रहना चाहिए। क्योंकि ओआईआर में भी आपको कामनेस की जरूरत है, सेम चीज आपको परसेप्शन में भी जरूरत है। और कामनेस की जरूरत सबसे ज्यादा है जब आप पता हो आपका नरेशन आने वाला हो और आपके जस्ट पहले वाले का नरेशन चल रहा हो और जिसके बाद आपका हो, तो धक धक लगी रहती है। तो उस पे कंट्रोल आपका होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नेक्स्ट आपका है। फिर जीडी में आपको हाइपर नहीं होना है, तो अगेन कामनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो पिछले 5 बार स्क्रीनिंग होने का मेरा यही राज है कि एवरी टाइम आई वॉज काम। हर सिचुएशन को एनालाइज करता था कि लाइक अगर बहुत भड़काऊ ग्रुप है, फिश मार्केट टाइप है, तो उसको कंट्रोल करना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ग्रुप पहले से ही शांत है तो उसमें आइडियाज देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई चेंज द स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंगली। ओके, दैट्स अ वेरी गुड परसेप्शन। अगर काम रहो, क्योंकि ये होता है यार, धक धक हो जाती है जब लास्ट हमसे जो पहले बंदा है उसका चल रहा है नरेशन, तो अगला हमारा होता है तो धक धक होने लगती है और माइंड में प्रेशर। अगर ज्यादा प्रेशर लोगे तो जो बोलने वाले हो वो भी भूल जाओगे। और ये ओआईआर के लिए संस्कार, तूने कुछ कहीं से प्रिपेयर किया? See, OIR के लिए I would say that if anybody is preparing for SSC, CGL, CPO, तो उसका तो OIR ठीक से हो जाएगा। बट अगर आपको लाइक OIR में दिक्कत आ रही है, तो आप ये कर सकते हैं कि कोई भी एसएससी की बुक जो है उसको आप ले सकते हैं। या फिर एक पवन राव करके यूट्यूब चैनल है एसएससी के लिए, तो आप वहां से भी रीजनिंग वगैरह के काफी क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं, वहां से देख सकते हैं, जिससे आपका ओएआर तो अच्छा हो जाएगा। ओके, ये भी है। और गाइस एडअप करना चाहूंगा कि ओआईआर में रीजनिंग थोड़ी अलग भी होती है और वो कुछ यूट्यूब चैनल हैं जो अच्छी कराते हैं। एंड इफ यू विल आस्क मी, आई विल श्योरली पुट इन द कमेंट बॉक्स। ओके संस्कार, ये तो रीजनिंग का है। एंड सेकंड, पीपीडीटी। पीपीडीटी में हैव यू प्रैक्टिस बिफोर? राइट, पीपीडीटी तो यार मतलब हाँ, जैसे जैसे कॉन्फ्रेंस होता गया पहला दूसरा, तो व्हाट्सएप ग्रुप बनते गए, फिर उनके साथ वीडियो कॉल होता था, पीपीडीटी डिस्कशंस होता था। फिर बहुत सारे रिकमेंडेड कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज देखता था, तो समझ में आता था कि पीपीडीटी में सबसे ज्यादा जो गलती बंदे करते हैं वो है कि परसेप्शन गलत कर लेते हैं। लाइक कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड ही परसीव कर लेते हैं, जिसका पिक्चर से कोई लेना देना ही नहीं होता। फिर ना तो स्टोरी अच्छी बन पाती है, ना वो ग्रुप में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। तो आई वुड से दैट फॉर राइटिंग अ गुड स्टोरी द फर्स्ट थिंग इज यू शुड टेक टाइम। अगर 30 सेकंड है आपके पास, आप पिक्चर देखिए। जो बाद का 1 मिनट बच जाता है जिसमें आपको डिटेल्स लिखने होते हैं,
उसमें आप एक काम कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और पिक्चर को ध्यान में रखिए कि आपने क्या क्या देखा, उसको एक बार रिकॉल कीजिए और फिर आप लिखना स्टार्ट कीजिए। प्लीज डू नॉट स्टार्ट राइटिंग अनलेस एंड अनटिल यू हैव परसीव्ड समथिंग गुड। तो ये मैं बोलना चाहूंगा। ओके, तो परसेप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एसएसबी। और ये देखा भी है कि कुछ बंदे बहुत स्टोरी, अच्छी स्टोरीज बनाते हैं, नरेट भी अच्छे से करते हैं, बट वो ऑलरेडी परसीव्ड स्टोरीज होती हैं, तो कई बार वो स्किन आउट भी हो जाती है। तो परसेप्शन अपना वही एट द स्पॉट बनाओ। और जो 1 मिनट तुम्हें लिखने के लिए मिलता है, ऑफकोर्स वो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, एज और सेक्स, मूड, तो उसमें तुम क्या कर सकते हो, उसमें स्टोरी सोच सकते हो। ओके, दैट्स द एंड ऑफ स्क्रीनिंग। कुछ अदर टिप्स इसके अलावा तो स्क्रीनिंग के लिए देना चाहेगा? स्क्रीनिंग के लिए मैं बोलना चाहूंगा यार कि बंदे पहले से ही नेगेटिवली परसीव्ड आते हैं। लाइक बहुत सारे ऐसे बंदे जो अपनी लोअर टी शर्ट ऊपर ही रख के आते हैं, उनको पता है कि मुझे स्क्रीन आउट होना है। सो प्लीज यार, अगर आप इतने मेहनत से एसएसबी देने आए हो तो इस परसेप्शन से मत आइए, और स्पेशली अपना लोअर टी शर्ट आप बैग के नीचे सबसे रखिए। नहीं तो बंदे आते हैं, स्क्रीन आउट होता है, तुरंत लोअर टी शर्ट में तैयार होकर रेडी टू लीव। सो प्लीज इस परसेप्शन से मत आइए, आइए इस परसेप्शन से कि आपको स्क्रीनिंग होना है, और अगर आप इस परसेप्शन से आएंगे तो आप पक्का स्क्रीनिंग होंगे। Okay, that's great words for the screening. संस्कार, let's come to the psychology part. Like 3 बार तू पहले आउट हुआ था, उसके बाद तू लगातार 2 बार रिकमेंडेड हुआ। तो तो प्रैक्टिस जो है साइकोलॉजी में, बहुत से बोलते हैं कि इट इज गुड एंड समवन से इट इज नॉट एज एफिशिएंट। तो तेरा परसेप्शन क्या है इस पे कि प्रैक्टिस होनी चाहिए साइकोलॉजी के लिए? लाइक साइकोलॉजी की प्रैक्टिस होनी चाहिए, आई एम टोटली इन सपोर्ट विद इट, ठीक है। बट लोग प्रैक्टिस क्या करते हैं, स्टोरीज प्रैक्टिस करने लगते हैं, तो गलती वहां होती है। जैसे कि अगर आप लोग बंदे कोई पिक्चर देख लेंगे फिर उसकी स्टोरी रटना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आई थिंक आपको साइकोलॉजी को टैकल करने के लिए बैक से स्टार्ट करना चाहिए। लाइक सबसे पहले पहले आप अपना एसडी प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। और आप हमेशा एसडी में जो क्वालिटीज आप मेंशन करेंगे उसको ट्राई कीजिए कि टैट स्टोरीज में वो बाहर है, वो इनकलकेट हो, ठीक है। और उसके लिए आपको ये करना होगा कि जो भी टैट स्टोरीज आप बनाएंगे, तो आपको स्टोरीज नहीं बनानी, आपको थीम्स पहले से बना के जाने। लाइक अगर आपने 50-60 पिक्चर्स तैयार किए तो उस पर आप सिर्फ थीम बनाइए, कि अगर एक फॉरेस्ट का पिक्चर है तो मैं उसमें 4-5 थीम बना सकता हूँ, एक हंटिंग का, एक पोचिंग का, एक फॉरेस्ट ऑफिसर को किसी को सेव कर रहा है, एक फॉरेस्ट प्रोड्यूस का, ऐसे में 5 थीम बना लिया, ठीक है। अब मैंने इस पे स्टोरी नहीं बनाई, मैंने क्या किया, गूगल पे गया और मैंने बोला हाउ टू फॉर्म अ सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो मुझे पता चल गया कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस को इकट्ठा कैसे करते, बेचते कैसे। फिर हाउ डू फॉरेस्ट ऑफिसर्स स्टॉप पोचिंग, तो मुझे ये पता चल गया कि ठीक है फॉरेस्ट ऑफिसर पोचिंग रोकते कैसे। तो अब मेरे पास कंटेंट भी आ गया। अब अगर मेरे पास कोई जंगल की पिक्चर आती है इन एसएसबी, तो 5 थीम्स है मेरे पास, तो ऐसा 199% गारंटी है कि कोई ना कोई थीम, कोई ना कोई वो होगा जो आपको उससे मैच कर जाएगा, क्योंकि और कुछ आ ही नहीं सकता, ये 5 दिन के सिवा छोड़ के कुछ आएगा ही नहीं, ये आएगा ही आएगा। बिल्कुल बिल्कुल यार, ये तो बहुत मतलब अच्छे वर्ड संस्कार की तरफ से बहुत अच्छी एडवाइस है कि प्रैक्टिस स्टोरी याद करने से ज्यादा अच्छा है, वी नीड टू प्रैक्टिस डिफरेंट थीम्स ऑन अ सिंगल पिक्चर, है ना। एंड गो ऑन द गूगल एंड सर्च फॉर इट एंड यू विल गेट आइडियाज फ्रॉम देयर, कलेक्ट इट इन अ नोटबुक एंड रिकॉल इट एवरी डे, एंड ये माइंड में सेट हो जाएंगे। एसएसबी में आए तो कोई सा भी एक वहां पे लिख देना, दैट्स इट। ओके, एक और एग्जांपल संस्कार ऐसा दे यार, ये तो अच्छा लग रहा है कुछ। हाँ लाइक देख, अभी एक स्विमिंग का पिक्चर आया, ठीक है। नाउ आई एम कनेक्टिंग द एसडी विद इट। तो एक बंदे ने लिखा एसडी में कि माय फ्रेंड से आई एम अ वेरी गुड स्विमर एंड ऑल, ठीक है। सपोज उसको, उसके पास कुछ कंटेंट नहीं था एसडी में लिखने के लिए, बट उसने लिख दिया कि आई एम अ गुड स्विमर, अच्छा बनने के लिए, ठीक है, अच्छी बात है, लिख दिया। बट द सेम पिक्चर व्हेन इट केम इन द टैट, और वहां एक आदमी डूब रहा था, तब उसने वहां उस पिक्चर में मेंशन किया that he called that person called for help instead of himself diving in the water and saving him, ठीक है। प्लस अगर वो स्विमर होता और अगर लिख भी देता कि ठीक है ही वाज अ स्विमर एंड जंप्ड इनसाइड द वाटर, तो फिर एक स्विमर जो होता है, अगर कोई आदमी डूब रहा होता है तो उसके पास नहीं जाता, क्योंकि अगर आप जैसे ही स्विमर, जो आदमी डूब रहा है, आप उसके पास जाओगे वो आपको खींच लेगा और आपको दबा के खुद ऊपर आने की कोशिश करेगा।
ये एक नेचुरल टेंडेंसी है। तो सबसे पहले आपको वो शॉक में होता है, उसको बाहर निकालना होता है और दूर से, और एक हाथ से अपने आप को ऊपर फ्लोट करवाना रहता है और साथ में उसको पुल करना रहता है। तो ये सब तो सुनने में काफी साइंटिफिक लगता है, बट एक लाइक असेसर है, वो क्या देखेगा कि हाँ ये बंदा रियली में एक स्विमर है, क्योंकि जो सही में स्विमिंग करेगा, जिसको सही में स्विमिंग पता है, उसको पता है कि बंदे को कैसे बचाया जाता है। तो मैंने एसडी से भी कनेक्ट कर लिया और मैंने बता भी दिया कि सही में मैं स्विमर हूं, बिकॉज मेरे पास साइंटिफिक नॉलेज है कि एक डूबते हुए आदमी को बचाना कैसे। तो मेरा वो हो गया। और अगर आप स्विमिंग नहीं करते हो और आपके पास नॉलेज नहीं है, देन गूगल इज योर हेल्प। हाउ टू सेव अ ड्राउनिंग मैन, सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, यू कैन इजीली कनेक्ट विद इट। ओके, ये तो बहुत अच्छी एक बात तूने बताई कि गूगल से, यार ये तो हम कर सकते हैं कि अलग अलग थीम्स लिख सकते हैं डिफरेंट एक पिक्चर पे, और उसके बाद गूगल से How हेल्प ले to लो। questions are very important. How to questions, like how to organize a blood camp, how to stop someone from harassing a woman. बहुत सारे एग्जांपल्स आ जाएंगे या केस स्टडीज आ जाएंगे, आप उनसे आइडियाज लो। कोई मूवीज देख रहे हो, उसमें कोई हीरो किसी को छेड़ रहा है या विलन किसी को छेड़ रहा है, तो हीरो कैसे बचाता है। अगर वो एक्शन मूवी है तो वो फालतू का पार्ट आप करो, बट अगर कोई सही में जेन्युइन मूवी है, उसमें अगर कुछ सही स्टेप्स ले रहा तो आप उसको इनकलकेट करो। यार सबने किसी ना किसी औरत को कभी नहीं बचाया, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट आप दूसरे के एक्सपीरियंस आप लिख सकते हो बिल्कुल। ओके, और ये भी लिख सकते हो हाउ टू ऑर्गेनाइज, जैसे तुम बास्केटबॉल खेलते हो तो हाउ टू ऑर्गेनाइज अ बिल्कुल बास्केटबॉल बिल्कुल कंपटीशन, बिल्कुल, कुछ हाउ भी टू कुछ भी, ऑर्गेनाइज अ हाउ टू क्रिकेट। क्वेश्चन डाल के कुछ भी कुछ कुछ भी भी। आप कुछ जो भी भी कर आ रहा है सकते लिख हो, दो कुछ बस। भी। हाउ टू ऑर्गेनाइज सिस्टर्स मैरिज, भाई बहुत सारी थीम्स है, ये तो अच्छी बात बताई यार संस्कार ने यार। ओके संस्कार, ये तो मैं टेट के खुद लिए है। अपने सारी थीम्स को ऐसे ही प्रिपेयर करता था, लाइक हाउ टू डेवलप एन एप्लीकेशन। आई वाज अ बीएससी आईटी गाय, तो अगर कोई कंप्यूटर का पिक्चर आ जाता है तो मैं उसमें आराम से बना सकता हूँ कि हाँ, अगर कोई नहीं भी है, कोई आर्ट्स का भी स्टूडेंट है, तो अगर वो लिख दे कि हाउ टू डेवलप एन एप्लीकेशन, तो वो आराम से गूगल पे जाएगा, उसको कंटेंट पता चलेगा कि एक एप्लीकेशन डेवलप कैसे होता है। अब वो लिख सकता है कि ही फर्स्ट गैदर्ड द रिक्वायरमेंट्स, देन ही चूज द सॉफ्टवेयर, देन ही चूज द लैंग्वेज, असेंबली फाइल डाउनलोड किया। तो कितने टेक्निकल चीज आ गई, तो आपका परसेप्शन भी वाइड हो गया, इमेजिनेशन भी वाइड हो गया, है ना। एग्जैक्टली। ओके संस्कार, ये तो टैट है कि अलग अलग एक पिक्चर पे डिफरेंट थीम्स लिखो, गूगल करो और उन थीम्स को एक नोटबुक में लिख लो और उनको रिकॉल करो। एसएसबी में कुछ ना कुछ तो फंसेगा ही, और इसमें ऐसा भी नहीं कि प्री और कंसीव एक नहीं और लगेगा। इम्पोर्टेंट है कि आप उसको एसडी से कनेक्ट करो, हाँ, एचडी से कनेक्ट करो। बहुत मस्ट है, जरूरी है। क्योंकि बंदे यहाँ लिखते कुछ और है, एसडी में कुछ और लिखते हैं, फिर वो मिसमैच हो जाता है। ओके बिल्कुल, एचडी से कनेक्ट भी करो, क्योंकि अगर कनेक्शन नहीं होगा तो फिर कहीं ना कहीं डाउट वाला सीन क्रिएट हो जाता है। ओके, दैट्स द एंड ऑफ टैट। संस्कार, वेट के लिए, जैसे वेट में तो 15 सेकंड होते हैं भाई, और वहां तो बहुत से वर्ड्स ऐसे भी आते हैं जिन पे नॉर्मल वर्ड ही माइंड में आ रहे होते हैं, बंदे सोचते हैं यार अच्छा वर्ड बनाए, मैं खुद सोचता हूँ कि अच्छा इसमें सेंटेंस लिखे जिससे क्वालिटी बाहर आए। यार तेरे माइंड में भी ऐसा कुछ आता ही होगा कि यार मैं ऐसा वर्ड लिखूं क्वालिटी बिल्कुल बाहर आए। बिल्कुल यार, तो तूने ये बिल्कुल कैसे मींस फेस किया, तूने कैसे इस सिचुएशन को टैकल किया, क्योंकि हम सब अच्छे यार। सेंटेंसेस लिखने जाते हैं, आते माइंड में नॉर्मल है, बट लिखने हम अच्छे जाते हैं, उसमें टाइम वेस्ट होता है, 15 सेकंड में तो पॉसिबल नहीं है। तो हाउ डिड यू टैकल दैट? इसके लिए यार कोई ट्रिक नहीं है, एक हार्डवर्क है, एक मतलब उपाय है इसका, कि यू हैव टू रीड नॉवेल्स, यू हैव टू रीड बुक्स, जिससे आपका वोकैबुलरी बढ़ेगा। लाइक आपको अगर लिखना है कि ही इज अ मैन हु ट्रीट्स पीपल, गिव्स देम मेडिसिन, प्रिस्क्राइब्स मेडिसिन एंड ऑपरेट्स पीपल, ठीक है। बट अगर आपको डॉक्टर वर्ड पता है तो आपको इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है। यू आर एग्जैक्टली। गेटिंग माई पॉइंट। यस तो यस अगर आंसर। आपको आपके वैट आता है कैरेक्टर, सो कैरेक्टर बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, ठीक है। लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंस वर्ड का ही नहीं, मतलब वो क्या भी नहीं पता कि कॉन्फिडेंस भी जैसा वर्ड होता है, तो आप उसको एक्सप्लेन करने लगोगे और वो सेंटेंस हो जाएगा लंबा। नंबर। तो इसके लिए तो आपको वो कैप बढ़ाना पड़ेगा, और उसका बेस्ट है आपको बुक रीडिंग डालना पड़ेगा। और बुक रीडिंग का एक ये है कि आप करो चाहे मत करो, लेकिन अगर आप करोगे तो पहली बात आपका पीआईक्यू अच्छा होगा, क्योंकि उसमें कुछ अच्छी चीज आएगी बुक रीडिंग डालने को। सेकंड, आपका वोकैब बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, प्लस आपका इंग्लिश रीडिंग बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो आई मस्ट से दैट प्लीज डू स्टार्ट बुक रीडिंग, फिक्शन, नॉन फिक्शन, एनी जॉनर यू लाइक, कुछ भी कहानियां पढ़ो, बस पढ़ो। बुक रीडिंग इज मस्ट। और सेकंड थिंग, संस्कार, let's play a type small game type of words. Like I will give you some 4 or 5 words and you will make a sentence on it. Okay, the way you make in ओके SSB.
सिंपल वर्ड्स है, ज्यादा वो नहीं है. Okay, I will start. Okay, you will tell me the thought which is coming to your mind. Okay, first thought. अगर तू एसएसबी में होता तो तू क्या सेंटेंस लिखता है ये बताना है. Okay, ठीक the है ठीक है. first word is team. टीम. टीम वर्क अचीव्स ग्रेट एफिशिएंसी. Okay, टीम वर्क तो टीम एफिशिएंसी, ठीक है, टीम से एफिशिएंसी तूने रीड कर दिया, दैट्स अ गुड वन. ओके, सेकंड वन इज चीट. 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 चीटिंग रिड्यूसेस सेल्फ रिस्पेक्ट. ओके. सही है यार, तूने प्रैक्टिस की होगी इस चीज की तो फिर. नहीं यार, मतलब ऐसा है, हो गया है ना कि लाइक वैट का एक, मैं तेरे को ये बता देता हूँ कि जो वर्ड है ना, मैं वो मेरी उस वर्ड के लिए क्या फीलिंग है, मैं वो लिखता हूँ वैट में. अच्छा, तो वो नेचुरली फटाक से आ जाती है. चलो ठीक. एंड थर्ड वन आई एम गिविंग एक्सीडेंट. एक्सीडेंट प्रोन एरियाज शुड बी रिड्यूस्ड बाय ट्रैफिक पुलिस. ये एक ओके, फैक्चुअल स्टेटमेंट है. ठीक. ओके, नाउ वर्ल्ड. वर्ल्ड इज अ फैमिली. Okay, the last one, last but not the least, that is friends. फ्रेंड्स डिसाइड कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन. ओके, परफेक्टली फाइन. ओके, तो ये वैट के लिए संस्कार की कुछ एडवाइस हमें है कि वी शुड रीड बुक्स और न्यूज़पेपर्स टू इम्प्रूव ऑन द वोकेबुलरी पार्ट. ओके, इट विल हेल्प वेरी मच because in SSB we don't have time to think about that particular word in those 15 seconds. So this is a great advice from him. Okay, Sanskar, now let's come to the SRT. SRT में कितनी सिचुएशन SRT की थी तूने? यार पहले जब मैं नहीं रिकमेंड हो पाता था तो 39-40 के आसपास, 36 लाइक. लेकिन आई वुड से दैट 45 अटेम्प्टिंग इज मस्ट. तो जो भी 2 बार रिकमेंड हुआ हूं तो मैं 45 प्लस किया है हर बार. 46 ओके, 47 40. ऐसे. हाँ, ये भी किया है और क्वालिटी भी होनी चाहिए. अगर 40 भी है इफ यू आर क्वालिटी तो ठीक ही है उतनी भी, क्योंकि यस. हाँ. ओके संस्कार, तो एसआरटी के लिए कहीं से कोई प्रैक्टिस या जो एट द स्पॉट जो आया माइंड में वही लिख दिया? एसआरटी के प्रैक्टिस किया, बट बंदे को एसआरटी में प्रॉब्लम नहीं आती. बंदों को प्रॉब्लम आती है टाइम मैनेजमेंट में, पूरा नहीं हो पाती एसआरटी. और उसके लाइक 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है. फर्स्ट, कि बंदे एक्सप्लेन करने लगते हैं फीलिंग्स अपनी एसआरटी में. लाइक मैं आज एक कैंडिडेट अपने फ्रेंड का एसआरटी पढ़ रहा था, तो उसने लिखा था कि हिज फादर वाज इल, ही कुड नॉट पे द फीस, सो ही, तो उसने लिखा था he calmed himself, he got to the job, he took the job, and then he produced money, cured his father, and then he was happy. So I said to him that ठीक है तूने लिखा है, द रिस्पॉन्स इज परफेक्टली ओके, बट आपको इसको छोटे में लिखना है. तो सबसे पहली चीज आपको इसमें फीलिंग्स हटानी होगी. आपको वहां फीलिंग्स नहीं मेंशन करनी है. और 3 फ्रेजेस से ज्यादा प्लीज मत किसी एसआरटी में लिखिए. प्लीज 3 से 4 बहुत हो गया. मूव ऑन कीजिए. एक एसआरटी से आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले. और साइकोलॉजिस्ट समझ जाएगा कि अगर आप लिखेंगे कि हाँ ही, अगर वो ऐसा ही यही सेम सेंटेंस वो लिखता, ही गॉट अ जॉब, कलेक्टेड मनी, क्योर्ड हिज फादर, ओवर, उसको साइकोलॉजिस्ट को समझ में आ रहा है कि हाँ ये बंदा किस डायरेक्शन में जा रहा है. तो 3 से 4 फ्रेजेस इज मोर देन इनफ. आपको नेक्स्ट एसआरटी भी अटेम्प्ट करनी है. एग्जैक्टली. ओके, एसडी के बारे में, तो एसडी तो प्रिपेयर करके गया था संस्कार घर से ही? यार एसडी बिल्कुल प्रिपेयर करके जाना है, क्योंकि एक वही क्वेश्चन है, मतलब जिसको आपको पता है कि वो आएगा ही, तो उसको आएगा ही प्रिपेयर आएगा. करके. बिल्कुल प्रिपेयर करके जाओ, तुम्हें पता है वो आएगा ही आएगा. और एसडी के लिए ये है कि एसडी में आप क्वालिटीज मत डालिए. जो आपका क्वालिटीज है, जो आप दिखाना चाह रहे हो, उस क्वालिटी क्यों दिख रही है इसका रीजन डालिए. लाइक इफ माय मदर सेज आई एम हार्ड वर्किंग, व्हाई डज शी से आई एम हार्ड वर्किंग? Because she thinks that I get up early in the morning, I prepare for my studies, I do running, so that's why she thinks I am hard working. Why does my father thinks that I am a very good studious person? Because I give more time to my studies. So reason please mention कीजिए. और अगेन एसडी के सारे क्वालिटीज वैट, एसआरटी, टैट में कनेक्ट कीजिए. प्लीज प्लीज मैं बोल रहा हूँ, आप
आप कनेक्ट कीजिए। एसडी इज नॉट अ डिफरेंट थिंग, वही आपका मेन चीज है, उसको वो सारी क्वालिटीज आपको यहाँ कनेक्ट करना है। अगर आप स्टूडियस हैं तो आपको टैट के स्टोरीज में दिखाना है कि हाँ आप पढ़ते हैं, आपके मार्क्स अच्छे आते हैं, आप परसेंटेज अच्छा लाते हैं। Exactly. So yeah, that's the end of psychology part. So before moving to the next part, I would like to rememorize all the things which Sanskar has said in a short way. First, for that, make 4 to 5 things in a single picture and go to Google and search for the ideas. Okay, you will get the ideas and continuously revise them in the first, second, third day. Like ऐसे पढ़ते रहो उनको, तो कुछ ना कुछ तो बैठ ही जाएगा उधर। जंगल का सीन है जैसे उसने बताया, तो कोई एक स्टोरी तो आ ही जाएगी, 4 5 थीम तुमने लिखी होंगी तो। सेकंड, बैठ के लिए न्यूज़पेपर रीडिंग या बुक रीडिंग करो, इट विल आल्सो इम्प्रूव योर वोकेबुलरी, और ये पीआईक्यू में भी अच्छा लगेगा जब लिखेंगे हम की बुक रीडिंग और वो है। एंड थर्ड, फॉर एसआरटी, राइट इन शॉर्ट एज इज सेड, शॉर्ट लिखो, इमोशन ज्यादा नहीं दिखाने और शॉर्ट शॉर्ट में लिखना है, साइकोलॉजिस्ट विल नो द डायरेक्शन इन विच वी आर गोइंग। सेकंड, फोर्थ, एचडी तीनों से कनेक्टिंग रखो, और आप रिस्पॉन्सिबल हो तो क्यों हो ये चीज बतानी है, और जैसे आप केयरिंग हो तो आप क्यों हो ये चीज बतानी है। रेदर राइटिंग दीज रिस्पॉन्सिबल एंड केयरिंग लाइक वर्ड्स, you need to show by examples there. So that's the end of the psychology part. संस्कार कुछ ऐड करना चाहेगा लास्ट में, एक दो चीजें, या आगे बढ़े? I would say that for psychology, please ensure one thing, that you always have a calm mind. ये मैं बोलना चाहूंगा, because बंदे डिप्रेस हो जाते हैं, टेंस हो जाते हैं कि यार मेरा एक स्टोरी अच्छा नहीं गया या एक बैट अच्छा नहीं गया। प्लीज डोंट फोकस ऑन दैट एंड कीप, छोड़ दीजिए टेस्ट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस आप 2 घंटे आपको फाइट मारना और फाइट मारते रहिए। Okay, ठीक है। now let's come to the interview part, the most exciting things. अच्छा ये बता कैसा गया तेरा ये इंटरव्यू पे वाला, शुरू से कैसे चला, मतलब ये थोड़ा एक्सप्लेन कर इसको यार। भाई भाई के सुकेन ग्रुप कैप्टन थे, वो थे बोर्ड प्रेसिडेंट थे 5AFSB के। भाई रिकमेंडेड कैंडिडेट से उनके जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं ना वो नेक्स्ट लेवल हो जाते हैं। मतलब मेरा इंटरव्यू वहां भी 1 घंटा 20 मिनट के आसपास चला। तो भाई वो मतलब ऐसा था ना कि एक पहली जब मैं वाराणसी गया था इंटरव्यू, तो जो वहां के बोर्ड प्रेसिडेंट थे वो मुझे लेना चाहते थे, ठीक है, बट गुवाहाटी के जो बोर्ड प्रेसिडेंट थे वो चाहते थे कि वो मुझे ना ले, और वो एक रीजन ढूंढ रहे थे कि एक भी ऐसा रीजन मिले कि मैं इसको ना लूं, क्योंकि उनके एक्सपेक्टेशंस इतने हाई थे मेरे से। और मैं बहुत अपना बेस्ट ट्राई किया डिफेंड करने को कि नहीं सर आप मुझे लो। तो सारा झगड़ा यही 1 घंटा 20 मिनट यही चल रहा था। अच्छा एक्सप्लेन करना भाई, एक्सप्लेन कर, जैसे तू गया तो क्या हुआ, ऐसे स्टार्ट से बता कुछ। जैसे मैं गया तो वही नॉर्मल सेट ऑफ क्वेश्चंस, 15-14 क्वेश्चंस आए। हाउ आर यू, दिस दिस, व्हाट इज योर डेली रूटीन, व्हाट सब्जेक्ट्स डू यू लाइक, ये सब तो ठीक है, नॉर्मल मैं बोलता गया। फिर सर ने पूछा कि अच्छा संस्कार, टेल मी व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम योर फ्रेंड्स। मैंने बोला सर विच फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स। तो उन्होंने बोला एनी फ्रेंड, एनी 2 फ्रेंड्स एंड 2 क्वालिटीज दैट यू हैव लर्न फ्रॉम देम। देन आई सेड कि सर हाँ ये मेरा फ्रेंड है, इससे मैंने ये क्वालिटी सीखी है, ये मेरा फ्रेंड है, इससे ये क्वालिटी सीखी है, ठीक है। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, तो फिर ये क्वालिटी तुमने अपने लाइफ में अप्लाई कैसे की। और मैंने कभी अप्लाई की ही नहीं, क्योंकि उस टाइम मेरे दिमाग में आया कि क्वालिटी है उस बंदे में, ठीक है, मैंने कुछ बनाया भी आंसर्स, बट उस टाइम एकदम अचानक से वो क्वेश्चन आया कि लाइक कहाँ से ये तुमने क्वालिटी सीखी और तुमने अप्लाई नहीं की। तो अगर मैं बोल देता कि सर ये क्वालिटी तो मैंने कभी अप्लाई ही नहीं की लाइफ में, तो देन ही वुड हैव डेफिनेटली सेड कि ही इज फेकिंग और झूठ बोल रहा है। फिर भाई वहां मुझे ऑन द स्पॉट सोचना पड़ा, लाइक मैं 10 सेकंड के लिए चुप हो गया, मैं सोच रहा हूँ हेड डाउन करके कि क्या बोलूं ऐसा कि मैंने वो क्वालिटी कहाँ सीखी। 10 सेकंड के लिए? सर 10 सेकंड के लिए भाई, क्योंकि अचानक से क्वेश्चन आ गया। लाइक अगर सपोज तेरा नाम लिया कि सर प्रदीप से मैंने सीखा कि प्रदीप इज वेरी हम्बल गाय, सो व्हेन एंड वेयर यू हैव यू applied this इम्प्लीमेंटेड? humbleness in your ठीक है, life। हाँ, अच्छा। अब मैंने तो प्रदीप हम्बल है, बट हम्बलनेस मैंने प्रदीप का लिया नहीं है, मुझे पता है प्रदीप हम्बल है। अब मैं सोच रहा हूँ कहाँ है, कहाँ कैसा सिचुएशन। फिर बना के 10 सेकंड में लाइक बोलना पड़ा मुझे, तो सेटिस्फैक्टरी आंसर था, तो वो मूव ऑन कर गए। तो क्या बोला, ऐसे ही कैसे भाई, बोला, मतलब कुछ बता ना। जैसे कि मेरे एक फ्रेंड था प्रदीप, उसका भी नाम प्रदीप है, तो मैंने हाँ। उसको बोला कि सर ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग गाय।
तो उसने बोला अच्छा, तो व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम हिम एंड वेयर डिड यू अप्लाइड? तो अगर मैं बोलता कि सर पहले मैं पढ़ाई नहीं करता था बट उसको देख के मैं पढ़ाई करने लगा, तो फिर वहां वो नेगेटिव निकालते कि तुम तो यार बहुत केयरलेस पर्सन हो, ठीक है। एग्जैक्टली। तो मैंने ये बोला कि सर फर्स्ट आई यूज टू गो टू माई कॉलेज वाया ट्रेन, लोकल ट्रेन, है ना, मुंबई में लोकल चलती है तो मैं लोकल ट्रेन से जाता था। बट व्हेन आई सॉ प्रदीप, like he was a very hard working guy, so what I did, I started using my cycle to go to my college and it also helped me improve my fitness. ऐसे ऐसे आंसर मुझे बना के दे रहा था, मतलब मुझे देना था। तब उनको समझ में आया कि अच्छा चलो ठीक है, हार्ड वर्क से तूने ये सीख लिया कि ट्रेन से स्विच करके तू साइकिल पे आ गया। तो ये ऐसे भाई, और ये एग्जांपल्स पता नहीं कहाँ से लाइक ऐसे दिमाग में आ जा रहे थे कि हाँ ये बना सकता है। तो आई वुड से दैट समटाइम्स आपको झूठ बोलना पड़ता है, और अच्छा झूठ बोलिए ताकि आप पकड़े ना जाए। डेस्टिनी इंटरव्यू प्रिवेल्स में ये लो। तो बोल, यस। सो ओके, मेंटल प्रिपेयर्डनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट वेरी यार। इंपॉर्टेंट, क्योंकि तुम्हें खुद नहीं पता भाई क्या कुछ। अच्छा तुम ये एजुकेशन, टीचर, सब्जेक्ट, ये तो डेली रूटीन ये सब प्रिपेयर कर लोगे, बट एट द स्पॉट जो क्वेश्चन आएंगे वो नहीं पता। और रिपीटर्स से, जो रिपीटर्स के लिए स्पेशली बताऊंगा, संस्कार वॉज अ हैवी रिपीटर, आई वॉज टू अ हैवी रिपीटर। तो हमसे जो एक्सपेक्टेशन होती है इट इज वेरी मच, तो वो और भी ज्यादा चेक करते हैं। इट इज एग्जैक्टली द ट्रू विच ही वॉज सेइंग कि मेंटल प्रिपेयरनेस तो होनी चाहिए। और ऐसे आंसर्स, अब यहाँ पे दो चीजें थी। अगर संस्कार ये बोल देता कि सर पढ़ाई वाला सीन जो इसने बोला कि मैंने उससे पढ़ाई में मेहनत करना सीखा, तो ही माइट टेक इट इन अ रॉन्ग। ही माइट, ऐसा नहीं है कि वो लेते या नहीं लेते, वो उन पे है, लेकिन ही माइट, ही कैन। तो बट ये आंसर जो संस्कार ने दिया कि साइकिल वाला कोई भी इंटरव्यूअर होगा पूरे ऑल ओवर कंट्री का, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो, तो वो इसको नेगेटिव में नहीं लेंगे। तो ये चीज बहुत अच्छी लगी संस्कार यार। अच्छा और कुछ बता ना, तेरे कुछ और जैसे क्वेश्चन तेरे से पूछे। लाइक उन्होंने पूछा कि फिर टेल मी सम ऑफ योर वीकनेसेस, तो मैं मुझे वीकनेस पूछा तो मुझे याद आया कि मुझे एसडी वाला ही वीकनेस बोलना है और कुछ नहीं बोलना है। तो मैंने बोला सर मेरी राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, मेरी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, वगैरह वगैरह। तो बोले देखो संस्कार, डोंट गिव मी दिस बुलशिट। डायरेक्टली ऐसे मूवी बोलते हैं, डोंट गिव मी दिस बुलशिट। तुझे हिंदी में फिर स्टार्ट कर दिया उन्होंने, तुझे सिलेक्ट होना है कि नहीं होना है? नहीं होना है, मैं यहाँ रेड पेन चलाऊं, ऐसे बोल रहे हैं। नहीं होना है, मुझे सच सच बता क्या है तेरी वीकनेस, नहीं तो तू गया। भाई साहब मेरी, मैं भाई क्या बोलूं, मैं डर गया, मैं एकदम बुरी तरह से डर गया, मैं क्या ही बोलूं यार। फिर बोला सर ओके सर गिव मी सम टाइम। मेरे को हंसी भी आ रही है, रोना भी आ रहा है, सब मिक्स इमोशंस आ रहे हैं कि मैं बोलूं तो बोलूं क्या, मैं तो प्रिपेयर एसडी करके आया था। हम्म। तो फिर बहुत सोचा मैंने, वीकनेस बहुत सोचा। हाँ, फिर मैंने बोला कि सर मेरी एक आदत है, मैं ना बहुत ज्यादा फास्ट रीडिंग करता हूँ, और कई बार मैं जो कंटेंट होता है, जो उसका, जो वो बोलते हैं ना, जो उसका, जो वो बताना चाहता है वो राइटर आपको, मैं कई बार उस पार्ट को मिस कर देता हूँ। मतलब मुझे जल्दीबाजी का थोड़ा आदत है, स्पीड 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 करने का आदत है। तो ये सर आई वांट टू इम्प्रूव। तो फिर उनको लगा कि चलो ठीक है। तो फिर उन्होंने पूछा था तू, अच्छा तुझे पता ये है तेरे में रॉन्ग चीज है कि तू स्पीड 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 हर चीज बहुत फास्ट फास्ट चाहता है, पेशेंस नहीं है तेरे में। तो फिर वो पेशेंस पे आ गए। तो मुझे ये बता कि रिसेंट इवेंट्स में तूने ऐसा कौन सा काम किया है जिससे लाइक तू पेशेंट है, लाइक तूने बहुत पेशेंट रहा है अपनी लाइफ में। तो मैं भाई फिर सोच में पड़ गया कि अरे यार क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, मतलब कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड क्वेश्चन, अब पेशेंस कैसे बताऊं इसको। फिर वही 4-5 सेकंड टाइम लेना पड़ा। फिर मैंने बताया कि सर एक था, मैं, मेरे फादर नहीं है तो मुझे पेंशन मिलता है, ठीक है। तो पेंशन बैंक का जो लाइन होता है, आप वहां जाएंगे तो वहां सारे बुढ़े होंगे, लाइक सारे 60+ के आदमी होंगे। और अगर उनके पीछे आप लाइन में लगे हो तो 10 बुढ़े आपसे आगे हैं, 10 ओल्ड पर्सन आपसे आगे हैं। तो इतना धीरे काम करेंगे, इतना धीरे काम करेंगे कि आप लिटरली, क्योंकि हमारी जवानी है, हमको फास्ट 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 सब चीज चाहिए। तो आप वो इतना धीरे काम करेंगे कि आपका मेंटल स्टेमिना एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो उन्होंने बोला अच्छा तो फिर तूने क्या किया? मैंने बोला सर दैट डे आई लर्नड व्हाट इज पेशेंट एंड आई स्टैंडेड इन दैट क्यू फॉर लिटरली 3 आवर्स। और फिर मुझे समझ में आया कि हाँ मुझे पेशेंस की बहुत जरूरत है, और पेशेंस कभी कभी पे ऑफ करता है।
तब उन्होंने बोला ओके गुड नाउ लेट अस मूव। तो ये अच्छा, ये बहुत लाइक ना ना संस्कार, वन क्वेश्चन, ये जो एग्जांपल तेरे माइंड में आया कि मैं लाइन में गया था, पहले तो ये सच में तू गया था, एम आई राइट? काइंड ऑफ गया था, काइंड ऑफ नहीं गया था, और 3 घंटे लगे हो लाइक ना भी मिक्स लगे था। हो, मिक्स था तो 3 घंटे नहीं भी लगे हो तो कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटा भी लगा तो उन्हें 3 बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तेरे माइंड में ये चीज आई कैसे, कि एकदम आई क्या कि मैं ये वाला एग्जांपल दूं? एक जैसे एक मैं ट्रिक बताना चाहूंगा कि अगर वो जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना कोई क्वालिटी पे, हम्म। तो उसका एक कीवर्ड आप देख लो। लाइक अगर उसने पूछा कि व्हाई आर यू हार्ड वर्किंग और व्हाई आर यू अ वेरी लाइक एथलेटिक बॉय, तो उसका कीवर्ड क्या, एथलेटिक है ना। तो अब वो एथलेटिक आप दिमाग में डालो और 5 सेकंड तक सोचो आप कि आपने लाइफ में अपने एथलेटिक चीजें क्या क्या की है। वो एथलेटिक ही रखो दिमाग में। तो मैंने उस टाइम वो पेशेंस ही रखा दिमाग में। तो मैंने मेरे बाद मतलब मेरे लिए बहुत सारे एग्जांपल्स आने लगे। लाइक बस के लिए लाइन में खड़ा था, बिजली बिल लाइन भरने के लिए लाइन में खड़ा था, फिर मेट्रो में जाने के लिए लाइन में खड़ा था, फिर टैक्सी स्टैंड में लाइन में खड़ा था। बट ये सब बहुत रेगुलर लगे। फिर मुझे याद आया कि नहीं, बैंक में मैं पेंशन वाले ओल्ड पीपल के पीछे भी लाइन में खड़ा था। तो दैट मुझे लगा कि इतने वाइड रेंज ऑफ एग्जांपल्स है, उसमें से मैंने एक बेस्ट वाला चूज किया और उसको प्रेजेंट किया। यार ये थिंकिंग फास्ट करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और सेकंड थिंग ये है कि जैसे संस्कार ने बोला कि मैं पहले बोला था कि मैं 10 सेकंड रुका, दूसरी बार बोला कि मैं 4 सेकंड रुका आंसर देने के लिए, तो रुकने में दिक्कत नहीं है ना संस्कार, ना, रुकने में दिक्कत नहीं है, सोच के बताओ भाई, कुछ भी बिल्कुल बोलने। सुकेन सर ने कभी नहीं टोका कि, या फिर कोई भी इंटरव्यू अफसर ने आज तक मुझे कभी नहीं टोका दैट व्हाई आर यू थिंकिंग सो मच, व्हाई आर यू टेकिंग सो मच टाइम। आई वुड से दैट आप टाइम लो, बट जब भी मुंह खोलो प्लीज कुछ वैल्यूएबल बोलो। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, बिल्कुल यार। और जब भी मुंह खोलो कुछ वैल्यूएबल बोलो, जैसे संस्कार ने यहाँ पे दिखता है। और हम क्या करते हैं ना, क्योंकि एक बार जो हमने बोल दिया तो वो अब हम बैक स्पेस नहीं दबा सकते, हम उसको इरेज नहीं कर सकते, बोल दिया तो बोल दिया, कुछ गलत बोल दिया तो फिर तुम उसको डिफाइन करते रह जाओगे और वो एक्सपोज हो जाएगा। हालांकि संस्कार ने बोला कि संस्कार ने भी एक दो बातें उसको सच नहीं बताई, मीन्स अब बना के बोली कुछ भी, लेकिन वो इतनी कंसिस्टेंट थी कि, और इतनी कन्विंस बातें थी कि वो कन्विंस हो गया इंटरव्यू अफसर, दैट्स इट। और हमारे आंसर से हमारा सिलेक्शन रिजेक्शन डिसाइड करते हैं, ये तो संस्कार की बातों से पता चलता है। दूसरा, टाइम लेके सोचो भाई, क्योंकि सोचना इंपॉर्टेंट है। ओके संस्कार, तेरी जो हॉबी थी, तूने क्या लिखी थी इस बार? इस बार भी बुक रीडिंग तो होगी है, और बुक रीडिंग थी, प्लेइंग चेस थी, हॉबीज, और हाँ यही दो थी हॉबीज। अच्छा, क्या क्वेश्चन आए हॉबीज पे बता। हॉबीज पे बुक बुक रीडिंग में पूछा कि विच टाइप ऑफ बुक्स डू यू रीड। मैंने बोला सर आई रीड मोस्टली साइकोलॉजिकल बुक्स। तो फिर उन्होंने पूछा अच्छा विच रिसेंटली साइकोलॉजिकल बुक डू यू रीड। तो मैंने बोला सर 48 लॉज ऑफ पावर। तो बोला अच्छा व्हाट इज इट, गिव मी अ शॉर्ट समरी। तो बताया कि ऐसा ऐसा है, इट हैज 48 लॉज दैट डिफाइन हाउ पीपल प्ले माइंड गेम्स और पावर गेम्स टू improve dominance over others, like they sometimes कोई नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी का होता है, कोई कुछ। तो ये सब बताया। फिर उन्होंने बोला अच्छा व्हाई डू यू रीड सच काइंड ऑफ बुक्स। अब अगेन लाइक अजीब क्वेश्चन। मैंने बोला सर बिकॉज आई वांट टू नो दैट व्हाट आई वांट टू फील दैट if I'm talking to someone, what is someone else perspective of me when I'm talking to him, उसके दिमाग में मेरे लिए क्या चल रहा है, मुझे ये जानना है सर, आई हैव दैट क्यूरियोसिटी। तो उन्होंने बोला अच्छा तो डू यू फॉलो एनी साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो। मैंने बोला यस सर आई फॉलो। मैंने कुछ 2-3 साइकोलॉजिस्ट के नाम लिए on Instagram. They give me valuable tips about how to mind read or how to know or how to like कुछ qualities develop करना। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा टेल मी अ नेम ऑफ एन इंडियन साइकोलॉजिस्ट। तो यार मुझे नाम याद था बट उस टाइम मुझे रिकॉल नहीं हुआ। तो मैंने नॉर्मली बोल दिया कि नो सर, सॉरी सर आई कांट रिकॉल इट, बट आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। तो उन्होंने बोला ओके नो प्रॉब्लम। तो ये ऐसे वो मूव ऑन हो गए चेस पे आया क्वेश्चन कोई से। क्वेश्चन, चेस? चेस पे आया, चेस पे आया। उन्होंने पूछा कैसे चेस खेलते हो। मैंने बोला सर ऑनलाइन खेलता हूँ, रेटिंग क्या है। मैंने बोला 800 है। फिर ब्लेड्स है कि रैपिड है, तो ये सब समझाया। ब्लेड्स ऐसा रैपिड में है, फिर 1600 ऐसा कुछ रेटिंग है। तो उन्होंने बोला अच्छा अच्छा लीचेस पे खेलते हो, अच्छा हाँ वेबसाइट है, कैसा होता है, टाइम गेम क्या होता है। तो थोड़ा टेक्निकलिटीज में बात हुई। फिर वो बोले ठीक है। फिर वो आए इंटरेस्ट पे। फिर कुकिंग मैंने डाला था इंटरेस्ट में। तो काफी वो लाइक कुकिंग के लिए बहुत
एक्साइटेड टाइप थे। क्या पूछा कुकिंग तो ये क्योंकि like he said that in my days also when I was a bachelor I used to cook and all. बोला oh, nice sir, मैंने उनको कॉम्प्लीमेंट किया गुड सर। तो फिर उन्होंने बोला okay what do you cook, what is your specialty? मैंने बोला सर like I know a variety of cuisines from like Indian, Chinese, Italian, anything you want, club, countryside, any you want I can cook foods, Rajasthani and all. तो उन्होंने बोला अच्छा राजस्थान, चलो मुझे उन्होंने बताया कि एक कोई मणिपुरी डिश का नाम बताओ, ठीक है। तो थुक्पा होता है, एक थुक्पा, एक सूप टाइप होता है थुक्पा। तो मुझे उस टाइम लाइक वो याद नहीं आ रहा था, बट फिर वही सोचा 2 सेकंड 3 सेकंड, फिर याद आया हाँ सर थुक्पा। तो बोले अच्छा गुड थुक्पा है, तो तुम थुक्पा जानते हो बनाना? मैंने बोला नहीं सर थुक्पा इज वेरी लाइक कॉम्प्लिकेटेड डिश है, अभी नहीं बनेगा। बोला अच्छा तुम अच्छा क्या बनाते हो? मैंने बोला सर चाइनीज बहुत अच्छा बनाता हूँ। अच्छा, फिर उन्होंने पूछा रोटी बनाते हो? मैंने बोला हाँ सर बनाता हूँ। तो कैसी रोटी बनाते हो? मैंने बोला सर गोल रोटी, एकदम गोल रोटी बनाता हूँ। तो गोल रोटी बन जाती है तुमसे? मैंने बोला हाँ सर बिल्कुल बन जाती है, गोल रोटी बन जाती है। कैसे सीखा? मैंने बोला सर दादी से सीखा, मम्मी से सीखा। तो काफी टाइम पर थोड़ा चिल माहौल रहा, कुकिंग वगैरह पे बात हुई। तो मैं उनको चाह रहा था कि कुकिंग में लेके जाऊं ताकि वो बार बार वो हार्ड क्वेश्चंस में नहीं जाए, क्योंकि वहां मेरी लग रही थी बार बार। तो थोड़ा एग्जैक्टली संस्कार, इसके अलावा तेरे इंटरव्यू में कुछ और पूछा हो? मेरे से पूछा कि संस्कार टेल मी योर लाइक सबसे हार्डेस्ट लाइफ एक्सपीरियंस। तो क्या बोला भाई तूने? ये तो लाइक बहुत अजीब क्वेश्चन था, काफी हार्ड सिचुएशंस थे। बट फिर डेथ वेथ का भी मेरे दिमाग में ख्याल आया कि बोलूं डेथ वेथ के बारे में। बट फिर मुझे लगा कि ऐसा नहीं लगे कि ये बंदा इमोशनल सपोर्ट लेना चाहता है। तो मैंने बोला सर एक बार मैंने जनरल डिब्बे में बाथरूम के पास बैठ के 24 आवर्स बिना सोए ट्रेवल किया है। तो भाई सर एकदम एक्साइटेड इस पे, अरे 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 गुड गुड गुड, अच्छा 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 चलो बताओ बताओ कि कैसे होता है जनरल में, कैसे ट्रैवल करते हैं, चलो चलो बताओ। हंसने लगे सर इस पे, मतलब लाइक ही वाज वेरी एक्साइटेड टू नो। उन्होंने बोला कि डिफाइन, मुझे स्टेप्स बताओ कि अगर जनरल में तुमको बैठना हो ट्रैवल करना हो तो कैसे करोगे? तो मैंने बोला सर सबसे पहले आपको अपना सामान सिक्योर करना है और सामान को किसी ऐसी जगह पे डाल देना है जहां से वो हिले नहीं या फिर उस पर कोई पैर नहीं रखे। तो बोले अच्छा उसके बाद? सर उसके बाद आपको ऊपर वाली कोई सीट ढूंढनी है, क्योंकि नीचे अगर आप रहोगे तो बार बार पैर लगेगा, आपको उठना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, दिक्कत होगी, लोग आते जाते रहेंगे। और नीचे वेंटिलेशन होगा नहीं है, सफोकेशन टाइप रहेगा। ऊपर फैन है तो वो भी लगेगा अगर आप ऊपर बैठते हो। तो ये, फिर अगर तुमको बाथरूम जाना हो तो तुम क्या करोगे? फिर मैंने बोला सर अगर बाथरूम जाना हो तो मैं कोई स्टेशन आने का वेट करूंगा, क्योंकि जैसे ही स्टेशन आएगा आधे लोग खाने पीने के सामान पानी के लिए उतरेंगे, तो पैसेज थोड़ा सा खाली होगा, फिर मैं जाऊंगा। तो मुझे लगा ना कि कहीं वो देख रहे हैं ये बंदा, एक तो पहले जेन्युइनली हाँ सच बोल रहा है कि नहीं, तो वो तो कंफर्म हो गया। फिर ये देख रहे हैं कि अगर वर्स्ट सिचुएशन इस बंदे के सामने आ रही है तो ये दिमाग लगा रहा है कि नहीं अपना। और शायद वो कन्विंस हो गए मेरे आंसर से, जो मैंने बताया कि ऐसे आप कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, तो कन्विंस हो गए। तो उनको काफी मजा आया ये सब सुन के। इसके अलावा कुछ और? इसके अलावा अच्छा तूने स्पोर्ट्स क्या इसके लिखा था अलावा तो इसमें? यार स्पोर्ट्स में क्या हाँ लिखा था? स्पोर्ट्स में मैंने फुटबॉल लिखा था, वॉलीबॉल, चेस। तो तो उस पे क्वेश्चन बहुत आया कुछ? जेनरिक क्वेश्चंस थे, हाँ ज्यादा कुछ उसमें घुसे नहीं। ओके मतलब लेंथ ये सब कुछ नहीं पूछने लगे, नॉर्मली सब पूछे कि हाँ लाइक फुटबॉल का ये क्या है, सरकमफेरेंस, ये सब कुछ नहीं पूछा मेरे से पूछा स्पोर्ट्स खेलते हो ना? हाँ फुटबॉल खेलते हो, ठीक है, कब से कब तक खेला, चेस कब से कब तक खेला। वो बस मैच कर रहे थे कि जो बोल रहा हूँ वो सही है पीआईक्यू में, नहीं बस इतना ही, ज्यादा कुछ नहीं पूछा स्पोर्ट्स से। चल ठीक। और इसके अलावा कुछ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस इंटरव्यू का? इसके अलावा वो लाइक फ्रेंड्स पे बहुत ज्यादा जा रहे थे, फ्रेंड्स के एक्सपीरियंस पे, फ्रेंड्स से क्या सीखा, फ्रेंड्स की क्वालिटीज बताओ, फ्रेंड्स तुम्हारे लाइफ में क्या मैटर करते हैं, फ्रेंड्स फ्रेंड्स फ्रेंड्स, खाली फ्रेंड्स 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 यही चल रहा था। मतलब 30-40 मिनट खाली फ्रेंड्स पे बात हुई। क्या बोला फ्रेंड्स क्योंकि में? फ्रेंड्स में मोस्टली वो यही पूछ रहे थे कि पहले तो हर फ्रेंड का नाम बताओ, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड थर्ड ऑनवर्ड्स टू ग्रेजुएशन। तो भाई इतना तो यार मेरा ही दिमाग खराब हो गया कि
फिर कुछ कुछ बीच में तो मैंने नाम बना दिए जो मैं जानता भी नहीं, मैंने वैसा ही नाम दिमाग में बना दिए, क्योंकि कितना ही याद रख लोगे आप, थर्ड से दोस्तों का कौन नाम याद रखता है यार। और कैसा है कि मेरे बचपन में बहुत सारे स्कूल्स चेंज हुए, मैं बहुत अलग अलग स्कूल्स, लाइक मैं थर्ड तक अलग स्कूल में था, फिर फोर्थ में अलग स्कूल में था, फिर फिफ्थ में अलग स्कूल में था, फिर सिक्स्थ में अलग स्कूल में था, फिर सेवेंथ से टेंथ में अलग में था, फिर 11th 12th में अलग में था। तो काफी सारे स्कूल चेंज हुए मेरे। तो इतने ज्यादा फ्रेंड्स, मतलब मेरा ऐसा हो गया था कि मैं घाट घाट का पानी पी के आ गया हूँ। तो मैं कंफर्टेबल था कि मैं फ्रेंडशिप कर लेता हूँ सर, मतलब मुझे नए दोस्त बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती, मैं किसी के साथ भी घुल मिल जाता हूँ, सब सही है मेरे लिए। तो वो फिर कन्विंस हो गए, ठीक है। पहले उनको लगा कि आई वॉज काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट, उनको लगा, बट फिर मैंने दिखाया कि नहीं सर, मैं इंट्रोवर्ट नहीं हूँ, एक्सट्रोवर्ट भी नहीं हूँ, एम्बीवर्ट हूँ, बीच बीच का। हाँ, ना ज्यादा घुलना मिलना, सब ओके ओके है, नॉर्मल ठीक ठाक फ्रेंड्स है, हाँ। तो कन्विंस हो गए फिर वो। ओके चलो, और कुछ इंटरव्यू की, अच्छा तो किसी को एडवाइस देना चाहेगा इंटरव्यू की तो क्या देगा? यार लोग वहां ना डर के कुछ भी बोलने लगते हैं, क्योंकि मतलब मेरे आगे जिसका इंटरव्यू था, मैं बाहर बैठा था, वो बंदा पता नहीं क्या ही बोल रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो खुद को ही उसको नहीं समझ में आ रहा। लाइक उससे एक क्वेश्चन मैंने सुना कि ओके, टेल मी व्हाट इज योर ये व्हाट इज योर फेवरेट हॉबी। तो उसने शायद ने उसने डाला था कि सर, माय फेवरेट हॉबी इज कारपेंट्री, उसने डाला था। तो उसने बोला अच्छा, व्हाट डू यू हैव मेड टिल नाउ इन कारपेंट्री। वो बंदा पता नहीं क्या बोले जा रहा है, सर आई बाय द टूल, आई गो टू हार्डवेयर शॉप, आई लुक फॉर वर्क नियर मी। तो फिर इंटरव्यूअर को टोकना पड़ा, भाई तू कारपेंटर नहीं है, तू हॉबी एज अ कारपेंटरी यूज कर रहा है। वो बातें ऐसी बोल रहा था ना, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कारपेंटर है, मतलब वो खुद ही घर घर लोग जाके लकड़ी उकड़ी बनाता है, ऐसी बातें बोल रहा था। तो कुछ अजीब ही बातें बोल रहा था, और वो सोच नहीं रहा था, वो फटाक से आंसर दे रहा था। तो कई बार इंटरव्यूअर ने भी बोला कि प्लीज लेट फर्स्ट कलेक्ट योर थॉट्स देन स्पीक। वो बार बार मम्बल कर रहा था, बोल नहीं पा रहा था, अटक रहा था। तो आई वुड से दैट बिफोर सेइंग एनीथिंग, प्लीज कलेक्ट योर थॉट्स, ओके, कलेक्ट योर थॉट्स, ऑर्गेनाइज देम, और फिर ही बोलो। और सोच समझ के बोलो, भले ही 10 सेकंड भी ले रहे हो तो कोई हाँ दिक्कत भाई। नहीं है, ये संस्कार के इंटरव्यू से प्रूव्ड हो गया है। ओके, संस्कार, इसके अलावा तूने डेली रूटीन में अपना क्या आंसर दिया था कि तेरा डेली रूटीन क्या है? भाई ये तो यार मतलब एक वो डिफेंस एस्पिरेंट का डेली रूटीन आपको मिल जाएगा वेबसाइट पे। भाई वही वही चिपकाया मैंने भी कि सर 4 5 बजे उठता हूँ, ये करता हूँ, मतलब पहले कैसा था ना कि डेली रूटीन्स में मैं बोलता था सर, मैं फिजिकल एक्सरसाइज करता हूँ, ये करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, खुद का काम करता हूँ, सब करता हूँ, बट घर का मैं कुछ नहीं मेंशन करता था। बट इस बार से मैंने क्या बोला कि नहीं सर, उठता हूँ सुबह, अपना बिस्तर ठीक करता हूँ, नॉर्मल चीजें, फिर झाड़ू वगैरह मारता हूँ, पोछा मारता हूँ, कभी मेड नहीं आती तो, फिर कभी खाना बनाने में हेल्प करता हूँ, अपना एक्सरसाइज करता हूँ रेगुलरली, ठीक है। फिर न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, स्टडी करता हूँ, इससे इस टाइम तक बुक रीडिंग करता हूँ। अभी फिलहाल सर मेरा वेट लॉस चल रहा है, तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा जिम में जाता है, लाइक 6 7 घंटे जिम में जाता है मेरा। तो काफी ज्यादा वहां रहता हूँ, तो मेरा 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम जिम का है। फिर घर वालों की हेल्प करता हूँ, कोई नीचे से सब्जी मार्केट ऐसा कुछ करना, छोटे मोटे जो घर के जो काम है वो करता हूँ। तो ऐसे मैंने बहुत ही लाइक जनरल आंसर दिया। ओके, दैट्स द एंड ऑफ द इंटरव्यू पार्ट, लेट्स कम टू द जीटीयू पार्ट। जीटीयू में सबसे पहला क्वेश्चन कि कमांड टैक्स कैसा था? अरे भाई लास्ट में बुलाया फिर, लास्ट में ही बुलाया, सेम? लास्ट में भी बुलाया भाई, फिर लास्ट और में बुलाया। परेशान किया? बहुत ज्यादा भाई, बहुत ज्यादा। चल ठीक ये है भी अब। पीला, वो भी पीला, ये भी ये पीला। लाल बोला। अब जीडी स्टार्ट कर, अब बता जीडी में टॉपिक क्या था तेरा? जीडी में नक्सलिज्म था। ओके, मींस 3 लीड्स क्या दी थी, टॉपिक कैसे था? लीड्स थी कि नक्सलिज्म को हम लोग कैसे रोक सकते हैं, ओके। एजुकेशन था, फिर तेरा लाइक सिटी से कनेक्टिविटी, या फिर गवर्नमेंट स्कीम्स, ऐसे ही कुछ 3 थी।
तो मैंने कनेक्टिव ये गवर्नमेंट स्कीम्स पे मैंने ज्यादा फोकस किया और उस पे लीड्स बोले। मेरा एक दोस्त था विकास, जो मैं मुझे इलाहाबाद में मेरे साथ था, मेरे ही ग्रुप में, वो मुझे यहाँ भी मेरे ही ग्रुप में था गुवाहाटी में। हम अच्छा, दोनों बाय साथ लक। में कॉन्फ्रेंस में थे। हाँ, बाय लक। बाय लक सोच ले, वो मुझे स्क्रीनिंग के दिन मिला और मेरे ही ग्रुप में था वो, मेरे ही जस्ट पहले था। तो यही सब चीज वो बहुत अच्छा प्रिपेयर्ड था, वो सीपीएफ का पेपर था, तो उसने काफी अच्छे अच्छे पॉइंट्स बोले, मैंने नॉर्मल पॉइंट्स बोले। लाइक क्योंकि सब एक ही लीड ले रहे थे कि हमको एजुकेशन बढ़ाना चाहिए तो नक्सलिज्म खत्म हो गया। तो कभी कई बार ऐसा होता है ना कि आप थोड़ा ग्रुप से हटके अगर सोचते हो ना तो बेनिफिट करता है, आप जीटीओ की नजर में आते हो। इसलिए मैंने सबसे हार्डेस्ट लीड लिया, गवर्नमेंट स्कीम। मुझे उस पर हार्डेस्ट नहीं बोलने लग के रहा लिए है यार। ज्यादा कुछ, इवन इफ में होता तो अरे मुझे लग रहा है हार्ड गवर्नमेंट। हार्ड इसलिए था क्योंकि रिसेंटली नक्सलिज्म के कोई इश्यूज थे नहीं, ठीक है, और मेरा प्रेप छूट गया था, मुझे कोई स्कीम याद नहीं था। लिटरली मैंने वहां जाके बनाया, अपने मन से स्कीम बनाया, अपने मन से एग्जाम्पल दिया और बोला। झूठ ही बोला मैंने, लेकिन बोला, क्योंकि अब जब टॉपिक ले लिया है तो उसको चेंज कर से नहीं, ये एक लक्ष्मण रेखा है, आपने खींच दी तो पार कर सकते नहीं। और मैं तेरे को बता रहा हूँ, मैं गुवाहाटी इंटरव्यू के लिए इतना अंडर प्रिपेयर्ड था कि लाइक मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम जिम में जा रहा था वेट लॉस के लिए, मुझे वो मिला था, टीआर मिला था ओवरवेट के लिए, और मेरा वेट कम नहीं हो रहा था बिकॉज ऑफ बोन डेंसिटी। तो मुझे लिटरली अपने बोन मास घटाना पड़ा, जिसमें मुझे बहुत टाइम लग गया। मतलब एक 100 ग्राम बोन मास घटाने के लिए आपको 2000 से 3000 कैलोरी बर्न करनी होगी एक साथ, एक दिन के पीरियड में, तब आपका बोन मास घटेगा। तो ओके। घटाते घटाते फिर जाके लाइक कम हुआ। तो मैं इसी में था, मैंने प्रिपेयर कुछ किया नहीं, मैं तो ये भी नहीं मन था कि मैं जाऊं इंटरव्यू देने। और तेरे साथ सीन बताऊं, मुंबई से सुबह 9 बजे मेरी फ्लाइट थी गुवाहाटी की, और उस दिन मुंबई में इतना बारिश हो रहा था, फ्लाइट कैंसिल। और मेरी फटके चार कि भाई अब मैं जाऊंगा कैसे, कल मेरा इंटरव्यू है, कल रिपोर्टिंग है। लकीली गोएयर का फ्लाइट कैंसिल था, इंडिगो का फ्लाइट था, लेकिन कनेक्टिंग फ्लाइट थी जो मुझे रात को 8 बजे गुवाहाटी पहुंचाती। मैंने बोला कुछ भी करो, पैसे घर से एक्स्ट्रा मंगाए, वो टिकट कैंसिल किया, और फिर जाके मैंने वो इंडिगो से गया यहाँ से दिल्ली, दिल्ली से गुवाहाटी, तो गुवाहाटी पहुंचा। तो लाइक बहुत, मेरा तो मन ही नहीं था इंटरव्यू देने का, तो प्रिपेयर्डनेस तो कुछ था ही नहीं। तो लिटरली अपने मन से बोला, बट वही जैसा बोलता वहां बोला था वाराणसी में, पॉइंट वाइज, टॉपिक वाइज, फोकस से, वही अगर बोला। जब भी बोलूं तो सब सुनते थे। तो वही चीज था। चलो ये तो ठीक है, जीपी में इट्स नॉर्मल, कोई टास्क आए तुम्हें बनाने हैं। टीपी में, हाँ वही, ओवरऑल वही जीटीओ के लिए। कंफ्यूजिंग था, जैसे वो अपने में पुलिस वाला नहीं था। हाँ हाँ। हाँ, तो अपने वो ओवरऑल। हाँ बोल, तू बोल, क्या बोल रहा है, बता। पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी वाला जो था ना अपने में, हाँ हाँ। और पुलिस स्टेशन, तो हम्म। बंदे पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी भाग रहे थे, भले वो दूर था। तो वैसे ही यहाँ रिवर से पास पड़ रहा था और रोड से दूर पड़ रहा था, बट ऑलवेज कार ट्रेवल्स फास्टर देन अ बोट, है ना। तो बार बार बंदे भाग भाग के रिवर पे जा रहे हैं कि रिवर रिवर से जाएंगे, रिवर से जाएंगे। तो मैंने फिर बोला कि नहीं, रिवर से नहीं जाएंगे, रोड से जाएंगे, बिकॉज कार ट्रेवल्स फास्टर, रोड की स्पीड है, अपस्ट्रीम है तो और धीरे चलेगी वगैरह वगैरह। तो फिर यही लॉजिक पॉइंट्स थे। ओवरऑल जीटीओ के लिए कुछ बोलना चाहेगा, पीजीटी एचजीटी सभी के लिए, तू जीटीओ के लिए ओवरऑल कुछ बता। पीजीटी के लिए तो यार जैसे पहले बोला था, आगे रहो हमेशा, टास्क को आगे रहो, सॉल्व करो, हमेशा दिमाग लगाते रहो। लाइक फोर्थ ऑब्स्टिकल में गुवाहाटी में जाके पूरा ग्रुप फंस गया था, पूरा ग्रुप, किसी को आइडिया नहीं आ रहा था, ठीक है। मुझे बस आधा ही आइडिया पता था, लाइक उसको फंसाना कैसे, लगाना कैसा है, बट वो स्टेबल नहीं था फिर भी। बट फिर भी मैंने वो बोला कि जेंटलमैन, और मैं फोर्थ ऑब्स्टिकल में मैंने पीछे आ गया कि चलो ठीक है, और बंदों को चांस दिया जाए। वो गए आगे, उन्होंने परफॉर्म किया, सब कुछ किया, बट कुछ हुआ नहीं। फिर आगे गया तो लगाया मैंने, बट वो स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं था। बट जीटीओ को समझ में आ गया कि इट इज अ वर्केबल आइडिया, और उसने फिर बोला ओके जेंटलमैन यू कैन। तो अगर आपके पास कोई आइडिया है, यूनिक आइडिया है, या ग्रुप कहीं फंसा है, तो दैट इज द मोमेंट यू कैन शाइन आउट आउटशाइन अदर्स। तो उस मोमेंट को कैप्चर करो यार, उसको छोड़ो मत, वो बहुत वैल्यूएबल मोमेंट है। वहां जीटीओ देख रहा है कि यार ये बंदा सबसे नॉलेजेबल है ग्रुप में, क्योंकि पूरा ग्रुप फंस गया लेकिन इसका दिमाग चल रहा है, काम कर रहा है, ये निकाल लेगा अपने ग्रुप को। एग्जैक्टली exactly. अच्छा तो
कॉन्फ्रेंस कैसी चली, लंबी चली, छोटी चली, कुछ डाउट केस था? 15 मिनट वेट टाइम कराया और 2-4 मिनट क्वेश्चंस ज्यादा पूछे, क्योंकि इस बार उनको भी पता था कि आई हैव फेल्ड सीपीएसएस, तो आईएमए के क्वेश्चंस पूछने लगे, लाइक व्हाट इज द रैंक स्ट्रक्चर ऑफ, व्हाट इज द हायरार्की ऑफ इंडियन मिलिट्री एकेडमी, है सब थोड़ा उन्होंने पूछा कि बंदा आईएमए जा रहा है फिर तो जा नहीं रहा, कुछ पता भी है उसको आईएमए के बारे में। और मेरे से लिटरली उन्होंने पूछा स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन आर्मी, और मुझे कुछ नहीं पता, मैंने गलत गलत बोला, बाद में आके मुझे पता लगा कि मैंने गलत गलत बोल दिया है, और मैं इतना टेंस था कि लगता है कि होगा ही नहीं। और जब रिजल्ट का बारी आया तो उन्होंने बोला कि 3 ऑफ द कैंडिडेट्स हैव बीन सिलेक्टेड, और हम में से 4 की कॉन्फ्रेंस लंबी चली थी। तो मुझे 100% यकीन था कि मैं तो गया, मैं तो रिकमेंड नहीं हूँ। और मैं वहां मोबाइल निकाल के मैसेज टाइप करने लगा कि गाइस नॉट रिकमेंडेड, अब देखते हैं एएफए के भरोसे ही है, एयरफोर्स एफकेट के भरोसे आएगा मेरे। तब वो बोला कि जो सबसे पहला वाला एक चेस्ट नंबर 10 था, एक चेस्ट नंबर 15 था, एक चेस्ट नंबर 16 था और एक मेरा था, हम 4 का कॉन्फ्रेंस लंबा चला था। तो 10 वाले का नाम नहीं लिया, तो जैसे ही वो 15 उसने बोला ना, मेरे हाथ रुक गया टाइपिंग करते करते। मैंने बोला इसने 10 का नाम क्यों नहीं लिया, मतलब कॉन्फ्रेंस तो लंबा उसका चला है, मैंने तो वहां गंदा ही करके आया है। फिर वो बोलता है 16, फिर मैंने बोला अरे भाई हम अब तो सिर्फ मेरा ही कॉन्फ्रेंस है। फिर उसने बोला 20, और भाई उस मोमेंट में मैं इतना ज्यादा खुश हुआ ना कि वो लिटरली लग रहा था कि हाँ भाई, बिना मेहनत के अगर कोई चीज मिलती है तो भाई वो सोना ही लगती है। क्योंकि वाराणसी में मेरा ऐसा था कि मैंने मेहनत किया था, मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं हो जाऊंगा, मैंने किया था मेहनत। बट गुवाहाटी में मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था, क्योंकि मेरा अप टू द मार्क परफॉर्मेंस नहीं था जैसा मेरा वाराणसी में था। बट कैसा था कि रिकमेंडेशन का थोड़ा सा वो रहता है ना, एक ऑरा कि हाँ हम्म। रिकमेंडेड बंदा है। प्लस मैंने रिकमेंडेशन में जो किया था, मैंने वो सारी चीजें यहाँ रेप्लिकेट करने की कोशिश की, तो शायद इसलिए वजह से लाइक पार हो गई मेरी नैया सीडीएस ओके। एंट्री से। तो एफकेट में ऑल इंडिया रैंक 10 है तेरी, एएफए में, तो एएफए में नहीं जाएगा तू, आई में जाएगा? एफकेट में मेरी एआईआर 68 है। और एफकेट में ऑल इंडिया रैंक 68 है? हाँ, और सीडीएस में एएफए में ऑल इंडिया रैंक 10 है। तो अब ज्वाइन क्या करेगा, आईएमए की एएफए? आईएमए है, क्योंकि मुझे मिला शॉर्ट सर्विस कमीशन एडमिन में एफकेट एंट्री से। ओके, तो आईएमए से परमानेंट कमीशन जाएगा। आर्मी, हाँ, तो परमानेंट कमीशन है, प्लस ग्राउंड ड्यूटी वाले, तो उन्होंने काफी समझाया कि ग्राउंड ड्यूटी वालों की ज्यादा कुछ मतलब फाइटर पायलट जितनी तो रिस्पेक्ट नहीं होती, तो इसलिए बेटर है आप आर्मी में जाओ। प्लस परमानेंट कमीशन है, प्लस किसने बोला एडवेंचरस है? लाइफ है अगर। किस हाँ, ये किसने बोला था? ये मैंने बहुत लोगों से पूछा यार, जैसे कि उन्होंने कंपेयर किया कि एयरफोर्स ऑफिसर का ग्राउंड ड्यूटी का लाइफ बहुत चिल है। लाइक अगर आपको सरकारी बाबू बनना है, 9 to 3 वर्क करना है, नॉर्मल चीजें हैं, तो आप बेसिकली एएफए जा सकते हो अगर आपको चिल लाइफ चाहिए। इफ यू वांट एडवेंचरस, रगड़ा चाहिए, एडवेंचर चाहिए, नया नया टास्क चाहिए, रिस्क चाहिए, तो आर्मी लाइफ चूज करो। एग्जैक्टली यार, तो आर्मी इज चॉइस था। बेटर। हाँ। हाँ, तो अगर फ्लाइंग होता तो ऑब्वियसली मैं जाता एयरफोर्स में यार, बट फ्लाइंग फ्लाइंग होता है, बट था नहीं फ्लाइंग, तो फिर मैंने बोला, और एसएससी भी था तो बोला चलो आईए में ही चलते हैं, तो चलो आईए में ठीक। जा रहा हूँ। तो कब की है ज्वाइनिंग फिर अब? मेरी ज्वाइनिंग है यार 6 जैन को है, 6 जैन को रिपोर्टिंग करना है, तो जा रहा हूँ, 5 को टिकट है। अच्छा, मेरा एक दोस्त भी हुआ है यार, लोकेश, उसके साथ प्रीवियस वीडियो मैंने बनाई है। क्या नाम है उसका? लोकेश बिस्ट, इसी बार हुआ है, ऑल इंडिया रैंक 15 है वो हाँ हाँ आईएमए हाँ में। हाँ हाँ, लोकेश बेस्ट। तू जानता है उसे? हाँ हाँ, मेरे फ्रेंड का फ्रेंड है वो, उसके साथ मेडिकल था उसका। अच्छा, तो वो भी हुआ है ना, उसके साथ मैंने पिछली वीडियो उसके साथ नहीं, वो मुझे एनडीए में मिला था उसको तो वो। उसको तो पीसी भी मिला है शायद एडमिन में। हाँ, उसे बेस्ट। एपकैट में भी रिकमेंड था वो। हाँ हाँ, उसको पीसी मिला शायद एडमिन में, हाँ, फ्लाइंग के एआर लिए। 16 थी उसकी कुछ। ओके, संस्कार यार, आज बहुत अच्छा लगा भाई, तूने इतना टाइम दिया। तो रियली वेरी वेरी थैंक यू, और तुमने कुछ बहुत ही अच्छी एडवाइसेस दी हैं, एंड आई विल ट्राई टू फॉलो दैट। इस बार देखते हैं फिर क्या होता है। कब है तेरी एसएसबी? एसएसबी यार फरवरी में ही होगी जहाँ तक है। ये भाई देख, चिल रखना, और ऊपर वाले पे भरोसा रख। बस भाई देखते हैं अब क्या होता है यार, लगे पर तो है अभी। चलो ठीक, जरूरी है इस। संस्कार, वेरी ठीक है, थैंक ठीक यू है। फॉर कमिंग एंड joining to us, रियली वेरी वेरी या थैंक यू या ब्रदर, एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू फॉर योर आईएमए।
journey. Yeah, And brother. Sure. See you in the defense, brother, in future. oh yes, you are sure, brother. Sure. Okay, goodbye. Okay, bye.